दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इसमें 50 करंट अफेयर आप लोग को दिया है ना। अगर आप लोग को अच्छा लगे आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग बता दीजिएगा हमें। इसको हम डिटेल में दे देंगे, अभी हमने डिटेल में नहीं दिया है। इसके वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग के कहने पर आप लोग जिस हिसाब से कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम आपको इसमें डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? 30 सितंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, किस राज्य ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपोरेट बनाने के लिए एक जल कला योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य ने एक शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपोरेट बनाने की जल कला योजना शुरू की है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने सभी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की जितनी भी दरें हैं सबको हॉस्पिटल में पहले ही फ्रंट पे ही प्रदर्शित करने की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अभी हाल ही में ओम प्रकाश का निधन हो गया है, वे कौन थे? जो हमारे ओम प्रकाश थे ये हमारे गीतकार थे और इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, 2020-21 में लता मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है उषा मंगेशकर को। ये लता मंगेशकर की बहन है उषा मंगेशकर और इनको अभी अवार्ड मिला है लता मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने अभी स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है, ठीक है। लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जूम कर देते हैं आप लोग को दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यूएनडीपी ने किस स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है? यूएनडीपी ने, यहाँ नहीं होना चाहिए, यूएनडीपी ने दिया है किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो ये सोनू सूद जो हमारे हैं इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं कोरोना वायरस में। इन्होंने सबकी हेल्प बहुत की है ना। और प्रवासियों की इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है, तो रोजगार ऐप कोई ऐप लॉन्च किया है ना। इन्होंने काफ़ी हेल्प की है तो इनको यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन नियुक्त किए हैं? तो इन्हें नियुक्त किया है शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक जो है उसने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफेंस इंडिया का स्टार्टअप चैलेंज फॉर लॉन्च किया है? तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज फॉर लॉन्च किया है हमारे राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने अभी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो हमारा गुजरात राज्य है, उसने हमारे डेनमार्क के साथ समझौता किया है जल क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्रियान्वयन में 8 अवार्ड किसने जीते हैं? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में हमारे 8 अवार्ड जीते हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने जीते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग, किस राज्य में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो किस राज्य में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? असम राज्य में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है, ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जो आप लोग की क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अभी हमने ये अक्टूबर के हैं, अक्टूबर के क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। अभी हम इसके आगे भी अगर आप लोग को चाहिए तो बताइएगा, हम इसके आगे भी वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गुंडा व असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अभियान शुरू किया है। तो गुंडा व असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अभियान शुरू किया है हमारे गुजरात राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। जो हमारे वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, ये हमारे 1 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है। 1 अक्टूबर को हमारे वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश पे काम करना बंद करने की घोषणा की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसने भारत में काम बंद करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य ने किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हमारे उड़ीसा राज्य ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस राज्य ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। वेब पोर्टल का नाम है धरड़ी। वेब पोर्टल धरड़ी लॉन्च किया है तेलंगाना ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चंद्रशेखरन शिवशंकर का निधन हुआ है, ये कौन थे। चंद्रशेखर शिवशंकर जो थे ये भारतीय कलाकार थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि जितने भी अभी हमारे निधन हुए हैं इससे हमारे दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर देखा गया है जिनके निधन हुए हैं उनके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए हमने आपको निधन से भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करवा दिए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। इसरो ने किस वर्ष वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। तो इसरो ने हमारे 2025 में वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। इसरो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती करने की घोषणा की है। देखिए हमारे कोरोना काल की वजह से हमारे जो स्कूल है वो सब बंद हो गए हैं, तो सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो हमारी गुजरात सरकार जो है इसने जो हमारी फ़ीस है इस पर 25% कटौती करने की घोषणा कर दी है। तो ये कौन सा राज्य है। तो हमारी गुजरात राज्य जो है इसने 25% कटौती करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल शुभारंभ किया है। तो कि हमारा इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है, ठीक है, इंडियन बैंक ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं और आप लोग देखिए साथ साथ लाइक भी करते जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हम इसके आगे और अगर आप लोग चाहते हैं तो हम और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को, ठीक है। ये BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं हमारे, ठीक है, अभी भी हैं ये BCCI के अध्यक्ष और इनको नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। किस बैंक ने BSP के साथ छोटी कंपनी को सशक्त बनाने की साझेदारी की है। तो यस बैंक जो है इसने BSP के साथ छोटी इस कंपनी को सशक्त बनाने की साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखते हैं हम लोग। स्पोर्ट थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, माफी चाहते इसके लिए। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो किसने लॉन्च किया है। तो ये किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो, ठीक है। अब हमारा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो हो जाएगा, हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन 27 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आप लोग ध्यान से थोड़ा। किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा किस राज्य ने प्रदान की है।
तो किसानों को घर पर उर्वरक पहुंचाने के लिए उन लोग को घर पर उर्वरक मिलेगा। ये घोषणा हमारे आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हिली ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ठीक है, तो ये हमारी ऑस्ट्रेलिया की हैं। जो हमारी एलिसा हिली हैं ये हमारी ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्होंने T20 अभी जो T20 इंटरनेशनल MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन मेरी सहेली किसने शुरू किया है? तो मेरी सहेली ऑपरेशन जो है ये शुरू किया है दक्षिण पूर्व रेलवे ने। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस राज्य ने 4 श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसने 4 श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये 2 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी की जयंती भी होती है। ठीक है, और इसी दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। तो इससे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वो हमारे महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे थोड़े, तो उससे रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं अहिंसा दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत ने केन्या व किस देश के साथ विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? तो ये भूटान। भारत ने केन्या व भूटान के साथ मिल करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विजयी वर्धन को नया मुख्य सचिव किस राज्य का बनाया गया है? ठीक है, जब किस राज्य के नए मुख्य सचिव विजयी वर्धन बने हैं? तो ये हमारे हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव बने हुए हैं हमारे विजयी वर्धन। ठीक है, नंबर 34 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? गोवा राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है, गोवा राज्य ने। नंबर 35 देखते हैं। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता है? तो स्विट्जरलैंड के ये खिलाड़ी हैं, इनका नाम है स्टेव वावरिंका। ठीक है, इन्होंने 150वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 36 देखते हैं। किस दुपहिया वाहन कंपनी ने DS धनोवा को स्वतंत्र निर्देशक बनाया है? तो ये हमारे हीरो हैं, हीरो कंपनी है ना, हीरो वाहन कंपनी है और इसने DS धनोवा को स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कोरोना संक्रमण के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान किसने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने कोरोना संक्रमण के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सुरेंद्र सिंह अन्ना को किस बैंक का CFO नियुक्त किया है ना? तो ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CFO नियुक्त किया है सुरेंद्र सिंह अन्ना को। ठीक है, क्वेश्चन तक लोग बढ़ते हैं, वीडियो लाइक कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। महिंद्रा ग्रुप ने किसे अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो महिंद्रा ग्रुप ने मोहित कपूर को अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। छोटे व्यवसाय को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा किसने की है? तो गूगल ने की है। ठीक है, छोटे व्यवसाय को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना परीक्षण अब तक कर लिए हैं। अभी तक ऐसा कोई और राज्य नहीं है जिसने 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना परीक्षण किए हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हमारा पहला राज्य बन गया है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आप लोग। देवयानी उत्तम खोबरागड़े किस देश के अगले राजदूत नियुक्त किए हैं? तो ये कंबोडिया के देवयानी उत्तम खोबरागड़े राजदूत नियुक्त किए हैं। राजपूत नहीं, ये राजदूत होने चाहिए। ठीक है, गलत लिख गया है।
क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। एनसीआरबी रिपोर्ट महिला अपराध में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये हमारे पहले नंबर पर ये दिल्ली है, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे आप लोग याद रखिएगा ये मुंबई है, ठीक है, मुंबई है, ठीक है, इसमें जगह नहीं है। आप लोग याद रखिएगा पहले नंबर पे दिल्ली है अपराध में और दूसरे नंबर पर हमारा मुंबई है, ठीक है। 44 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है, ठीक है। नंबर 45 देखते हैं हम लोग। विश्व संयम दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व संयम दिवस हमारा 3 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है। 46 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप लोग को डिटेल में चाहिए तो आप लोग बताइएगा, हम इसके बारे में डिटेल में सब पूरा बताएंगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ इसमें बताएंगे, ठीक है। 46 क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच ऊर्जा व पर्यावरण सहयोग बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया है? तो भारत और किस देश के बीच? अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किस राज्य में पद्मश्री अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने पद्मश्री अभियान शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री ने ही किया है और ये है अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने किया है। ये हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। रेडियो प्रियजन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद के साबरमती जेल में रेडियो प्रियजन का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? ये असम ने, असम राज्य के मुख्यमंत्री जो है ना, सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, उन्होंने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है, ठीक है। हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। आप लोग को और क्वेश्चन चाहिए आप लोग बताइएगा हमें, है ना। हम इसके और भी वीडियो बनाएंगे। अभी 50 क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में कल अभी एग्ज़ाम था इसका, तो उसमें हमने देखा था काफ़ी क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे, तो इस हिसाब से मैंने बना दिया है। आप लोग को कैसे लगे आप लोग बताइएगा, उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।